हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हूँ आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का दोस्तों फिर से स्वागत है। दिन है शनिवार का। यहाँ पर मैंने हलवा बनाया था और यहाँ पर हमारे काम जो हैं शनिवार के शाम के टाइम शुरू हुए हैं। दोस्तों आज हम बना रहे हैं सोयाबीन की सब्जी और हमारी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो उसे जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिर वो यहीं पर बैठी है, हम लोग देख सकते हैं, आप सबको दिखाते हैं। ये बैठी है पड़ता है, तो मेरे लिए मैं खाना बना रही हूँ। तो आज बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी और यहाँ पर मैं सिंपल सब्जी बनाऊंगी। तेल डालने के बाद ये हमने पेस्ट बनाया था और प्याज लहसुन और टमाटर का। उसके बाद ये मसाला जो भून के रखा था थोड़ा सा बच गया था, तो फिर मैंने डिब्बे में कर लिया था, तो वो डाल दूँगी। थोड़ा सा सब्ज़ी टेस्टी बनती है इससे। जब घर का मतलब मसाला भुना हुआ डालो तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। यहाँ पर हम सब्ज़ी बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे चावल। और चाय बन चुकी है। तो आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत शाम के टाइम ही की थी और थोड़ी सी बेटी की तबीयत ख़राब है, इसीलिए काम में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट संभाल लेती हूँ अपने घर के सारे काम। तो बड़ी को फ्राई कर लिया था, आलू और बड़ी को मतलब सोयाबीन को मिक्स करके उसके बाद डालूंगी पानी। तो 2-4 मिनट ऐसे ही फ्राई कर लिया था। और यहाँ पर ये चिड़िया अपना शीशे में मुंह दिख रही है, चेहरा, और बार बार शीशा देख रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया था। और यहाँ पर मेरी हो रही है, ये है नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन का संडे का सुबह का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं सुबह की पूजा कर रही हूँ। आज है हमारा व्रत, तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ सुबह की। और घर पर पूजा हो चुकी है, उसके बाद बाहर कर लूँगी। वैसे तो चाहे तो मंदिर चले जाएं, लेकिन सुबह के टाइम फिर ज़्यादा काम हो जाते हैं और इसीलिए मंदिर नहीं जाती हूँ। वैसे मंदिर तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। फिर मैं घर के काम करने के बाद बेटी भी है, उसको भी संभालना पड़ता है, इसीलिए घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर सारी पूजा करने के बाद मतलब जो भी पूजा थी वो हो चुकी थी, उसके बाद मैं कथा पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, सबसे बाद में कथा पढ़ती हूँ, उसके बाद आरती करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो दीपक जो था बुझ गया था। तो हवा के चक्कर में बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, तो इसीलिए फिर हमने इनसे बोला था कि माचिस उठा दो, बाद में जला देंगे। तो पूजा करने के बाद डायरेक्ट आप सभी को मिलते हैं नाश्ते में। यहाँ पर हमारे जो दाना थे वो हमने फ्राई कर लिए थे, चाय भी बना ली है। और चाय को ज़्यादा व्रत में थोड़ी सी ज़्यादा पी लेते हैं, गर्मियों में भी। यहाँ पर बेटी भी हमारी नाश्ता कर रही है और उनके पापा भी साथ में नाश्ता कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं चाय और आप लोग देख सकते हैं। और ये बिना टीवी देखे ना तो खाना खाते हैं ना ही नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर हम पी रहे हैं चाय और चाय के साथ आप खाएँ दाना है ये। तो आज है हमारा फास्ट व्रत है, मतलब आप लोग भी आइए और चाय पीजिए। यहाँ पर हमने गिलास में चाय ली है, क्योंकि वैसे भी हम लोग चाय गिलास में पीते हैं, कप में पीते हैं, और गर्मियों में कभी कभी कप में पी लेते हैं। तो आज व्रत है, तो आज तो गिलास में पीऊँगी। तो आप लोग भी आइए। और यहाँ पर चाय नाश्ता करने के बाद दूध भी बाउल कर लिया था और फटाफट से लग गई हूँ काम में। तो आज मुझे सिर्फ दाल चावल ही बनाने हैं सुबह के टाइम। इन्होंने बोला दाल चावल ही ठीक रहेंगे, तो फिर दाल चावल ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को बनने को दिया है, मतलब चूल्हे पर चढ़ा दी है दाल। और तब तक मैं अपने चाय वाले बर्तन जो हैं और कपड़े हैं वो मतलब धुल लूँगी। दोस्तों यहाँ पर मैं दाल बने के रख दी है और तब तक कपड़े और चाय के जो बर्तन हैं वो धुलने जा रहे हैं, तो वो भी धुल लेते हैं। तो आप मिलते हैं। तो कपड़े हमारे मतलब धुल चुके हैं, अब इनको पानी में निकाल लूँगी और जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ काम। बताएं कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, फिर काम करने में मन नहीं लगता है। तो इसीलिए जहाँ तक है कि जल्दी से सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद और जो भी काम है मतलब हो जाते हैं। फिर रूम की साफ़ सफाई है वो बाद में होती है। और यहाँ पर
आज तो व्रत है, सफाई नहीं करूँगी। वैसे कमरे की थोड़ी बहुत सफाई ज़रूर करती हूँ डेली के डेली। तो यहाँ पर दोस्तों कपड़े धुल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी को। तो दोस्तों कपड़े हमने धुल लिए थे, उसके बाद तुरंत के तुरंत मैंने फैला भी दिए हैं। और उधर हमारी दाल बन रही है तो उसका भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने कपड़े जो भी थे जल्दी से सूख जाते हैं तो फिर अंदर ही सुखा लेती हूँ, धूप में डाल देती हूँ। याद भी रहता है, जल्दी से उतार लेती हूँ। 1 घंटे में कपड़े बहुत जल्दी ही इस टाइम सूखते हैं, तो 1 घंटा ही लगता है, सूख जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कपड़े फैला दिए थे, उसके बाद ये सारी चीज़ें कट करके रख ली हैं क्योंकि दाल फ्राई करनी है। और दाल फ्राई ही अच्छी लगती है हमारे यहाँ सभी को। यहाँ पर ये रो रही थी बहुत ज़्यादा, इनकी आप सभी को मैंने पहले भी बताया, तबीयत थोड़ी ख़राब है, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर ये रो रही थी, फिर हमने इनको दे दिया था, मतलब खेलने के लिए भेज दिया था, क्योंकि गर्मियों में हल्की सी भी आँच लग जाए तो फिर बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो यहाँ पर फिर लिए काम करने में मतलब दिक्कत हो रही थी। ठंडियों में तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में जो खुद को इतनी गर्मी लगती है तो वो तो बच्ची है। फिर यहाँ पर हमने दाल फ्राई के लिए मतलब सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई कर ली हैं। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद और दाल को डाल दूँगी और अच्छे से दाल फ्राई हो जाएगी। तब तक यहाँ पर हमने चावल भी निकाल लिए थे और चावल को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से चावल अगर साफ़ करो तो फिर चावल बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। जो भी छोटे छोटे चावल होते हैं मतलब टूटे हुए वो भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल को साफ़ कर लिया। उसके बाद दाल भी अच्छे से पक चुकी है, मतलब टमाटर जो डाले थे वो पक चुके हैं। इसके बाद डालूँगी दाल। थोड़ी ही दाल बनाई क्योंकि हमारा व्रत है और ये 2 लोग ही खाएंगे। और दोस्तों गर्मियों में ज़्यादा खाना खाते भी नहीं हैं सभी लोग, बहुत ही कम खाते हैं। दाल फ्राई हो चुकी है, धनिया नहीं था, नहीं तो बहुत ही टेस्टी लगती है दाल। दोस्तों यहाँ पर मैंने दाल को फ्राई कर लिया था, उसके बाद बना लिए थे चावल। उसके बाद हमें बनानी थी चटनी, क्योंकि दाल चावल के साथ ये मतलब चटनी इनको ज़रूर चाहिए हमारे पति जी को। तो फिर यहाँ पर लाइट तो आप सभी जानते होंगे, इस टाइम गांव में लाइट 8 बजे तक चली जाती है और थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं दिया तो फिर। और सिलवट्टे की चटनी अच्छी भी लगती है मिक्सी से ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़े से धनिया लगे थे बाहर तो वही ले आई थी। और धनिया जो मार्केट में आते हैं वो अब अच्छे नहीं आते हैं, अजीब से मतलब आते हैं, तो फिर नहीं, या तो फिर नए धनिया हो। तो यहाँ पर मैंने जो हमारे घर पे धनिया लगे थे वही थोड़े से ले आए थे और फिर मैंने बना ली है चटनी। और लहसुन डाल के 1-2 कलियाँ ही डालती हूँ क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं और गर्मियों में लहसुन ज़्यादा नुकसान करता है। तो 1-2 कलियाँ मैंने लहसुन की डाल दी हैं। बाकी धनिया और टमाटर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया था,
2 लाल मिर्च ले ली थी और इसी तरह से मैं बनाती हूँ चटनी। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। और यहाँ पर दोस्तों चटनी बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। दोस्तों व्रत में मैंने इतने सारे काम किए थे, खाना बनाया था, बर्तन कपड़े वो तो डेली के काम है। उसके बाद मैंने गेहूँ भी धुले थे, क्योंकि वैसे तो मैं गेहूँ ना धुलूँ लेकिन थोड़े से गेहूँ जो हैं उनमें घुन लग गए थे, तो फिर मुझे धुलने पड़े क्योंकि अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर आप सभी को गेहूँ धुलते वीडियो इसलिए नहीं बनाया, यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर हैं तो बहुत संभल के गेहूँ धुलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने ऐसे ही गेहूँ धुल लिए थे। और दोस्तों धुले हुए गेहूँ की रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, इसलिए फिर धुल लेती हूँ। दोस्तों 9 बजे के टाइम मैंने गेहूँ धुले थे और 3 बजे के टाइम गेहूँ बहुत ही सूख गए थे। इस टाइम बहुत तेज़ धूप होती है। उसके बाद मैंने गेहूँ को अंदर रखवा लिया था क्योंकि बंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड। 3 बजे से काम शुरू हो गए फिर से शाम के। और उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद चाय बनाऊंगी, चाय पी लूँगी। उसके बाद मुझे अभी शाम के खाने की तैयारी करनी है और शाम की पूजा भी करूँगी। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और शाम का टाइम मतलब है, अभी मुझे खाना बनाना है, पूजा करनी है, तो 3:30-4 बजे का टाइम होगा। और झाड़ू मैं हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि बैठ के झाड़ू लगाने से झाड़ू अच्छी लगती है और कोने कोने का मतलब कूड़ा साफ करती हूँ, इसी तरह से लगाती हूँ झाड़ू। तो फिर आज मैंने जल्दी से काम शुरू कर दिए थे, पूरे दिन काम किए थे। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू जुड़ते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह से करती हूँ अपने घर के सारे काम, अपनी बेटी को संभालते हुए। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।